हेलो दोस्तों, आप सभी को जेएमएस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं संतोष चौधरी। आज हम लोग देखेंगे एपी बिहार बोर्ड 10वीं क्लास का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी का तीसरा वीडियो। और इसमें पढ़ेंगे हम लोग 5.1 का तीसरा का पहला प्रश्न। तीसरा प्रश्न कहता क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखें। प्रथम पद और सार्व अंतर निकालना है। ठीक है, जैसे प्रश्न दिया है पहला 3,1 -1 -3। ठीक है, अब इसका दो चीज लिखना है, पहला पद और सार्व अंतर। तो आइए देखते हैं। इसका पहला पद होगा यानी A1 कहिए या ए कहिए, आपका हो जाएगा 3। एक आंसर आपका हो गया, यानी पहला पद आप निकाल लिए। ठीक है, अब कहता है सार्व अंतर डी निकालो। तो इसमें से दूसरा में से पहला घटाते हैं, यानी एक में से 3 को घटा दीजिए तो हो जाएगा -2। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, पहला पद तो यह हो गया और सार्व अंतर यानी दूसरा में से पहला घटा दो। उसी तरह प्रश्न संख्या दूसरा आपका है -5 -1 3 और 7। इसमें पहला पद बताना है कौन है, तो पहला पद हो जाएगा -5, हो गया आपका आंसर। और दूसरा निकालना है डी यानी माइनस, दूसरा में से पहला घटाते तो -1 में से घटाना है कितना, तो -5 कोष्ट में -1 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 5 माइनस प्लस। ठीक है, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो हो जाएगा 5 में से 1 घट जाए, क्या होगा 4। आपका यही डी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आपका 4 हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है 1/3 5/3 9/3 13/3 डैश डैश डैश। तो इसका भी पहला पद निकालो। तो ए बराबर हो जाएगा 1/3 हो गया आपका आंसर। डी निकालना है तो दूसरा में से पहला घटा देंगे, यानी 5/3 में से घटा देंगे 1/3। एलसीएम होगा 3, समान अंक है 3, तो ऊपर होगा 5 -1, 3 से 3 कट जाएगा 1, तो 5 में से 1 गया 4/3। यह आपका डी निकल गया। चौथा प्रश्न आपका कहता है 0.6 ठीक बा, और 1.7 2.8 3.9 डैश डैश डैश। इसका बताना है पहला पद हो जाएगा 0.6, आपका हो गया आंसर, यानी पहला पद यही है। और डी निकालना है तो दूसरा में से पहला घटाएंगे, 1.7 में से घटाना है 0.6। ठीक है, तो कैसे घटेगा देख लो। यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, दशमलव के सामने दशमलव, आगे 0 पीछे 6, 1 होगा, 7 में से 6 जाएगा 1, और 1 में से 0 जाएगा 1, यानी 1.1 आपका सार्व अंतर होगा। इस पर आधारित 4 प्रश्न हैं, चारों इसको एक बार बना लेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इस चैप्टर का चौथा नंबर प्रश्न। आइए प्रश्न आपके सामने है चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर लिखे यानी निकाले, और इनके 3
और पद लिखें। सबसे पहले एपी जांच करना है, एपी है कि नहीं है। यदि एपी है तो इसका सार्वंतर निकालना है और उसके बाद 3 और पद निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, बस एपी जांच करने के लिए सबके बीच का अंतर निकालेंगे, यानी कॉमन डिफरेंट, यानी डी निकालेंगे। सबका डी निकालेंगे, सबका डी बराबर आएगा तो एपी है, नहीं आएगा तो एपी नहीं है। तो आइए जांच करते हैं। सोल्व, डी निकालेंगे, यानी दूसरा में से पहला, 4 में से 2 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 2। फिर डी निकालेंगे, यानी यह पहला डी है तो D1 कह देंगे, इसको D2। तो 8 में से 4 तो घटेगा तो 4। यहाँ पर हम देख रहे हैं D1 मेरा 2 आया और D2 मेरा 4 आया, बराबर है, नहीं है। तो आप जानते हैं देहात में एक कहावत है, जब उखियाड़ी में उख ना मिले तब कलुआड़ी में ना जाए के चाहिए। ठीक बा ना। जब हम देख रहे हैं पहला डी 2 है, दूसरा डी 4, यहीं पर बराबर नहीं है तो आगे हम D3 का ला निकालेंगे, यहीं पर कह देंगे। इसलिए D1 बराबर नहीं है D2। जब यहीं पर बराबर नहीं है तो एपी होगा, तो लिखेंगे अतः यह एपी नहीं है, अतः यह एपी नहीं है। हो गया आपका आंसर। यदि एपी होता तो 3 और पद निकालना होता। तो आइए देखते हैं चौथा का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कहता है आपके सामने? दूसरा प्रश्न, चौथा का दूसरा प्रश्न कहता है, इसे जांच कर बताइए क्या ये पी है। यदि ये पी है तो 3 और पद निकालना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे D1, यानी दूसरा में से पहला घटाएंगे, यानी 5/2 में से 2 घटा दो तो क्या होगा, इसके नीचे 1 लेके एलसीएम 2, 1 में 5 से 5, 2 दूना 4, घट जाए तो 1 बटा हो जाए 2, 5 में से 4 जाए 1 और बटा में 2, तो आपका D1 निकल गया। चलिए D2 देखते हैं। 3 में से घटाना है, 3 में से घटाना है 5/2, इसके नीचे 1 लेके एलसीएम 2, 2 तिया 6 और 5 एकम 5, तो 6 में से 5 जाए 1 और बटा 2, हो गया मेरा D2। अब आइए D3, यानी यहाँ पर दोनों बराबर है, यानी उखियाड़ी में ऊख मिल गया तो अब कहाँ चलेंगे, कलुआड़ी में, यानी तीसरा पद निकालेंगे। D3 निकाल दो, D1 D2, अब D3, यानी 7/2 में से 3 घटा दो, 7/2 में से 3 घटा दो। घटाने का मतलब 1 ले लो नीचे, 2 और 1 का एलसीएम 2, 1 से 7 में गुना 7 और 2 से 3 में 3 दूनी 6, घटा दोगे 1/2। आप क्या देख रहे हैं, D1 D2 D3 सब बराबर आया, इसलिए D1 बराबर है D2 और बराबर है D3। अतः यह AP है, अतः यह AP है। तो AP है तो इसका 3 और पद निकालना है। कौन कौन? तो पहले देख लो, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो चौथा के बाद होगा 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद, ये निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हमको दिया है A बराबर कितना है, पहला पद 2 है और D कितना है 1/2, अभी D निकला है। A और D पता है तो हमको 5वां 6ठा 7वां निकाल देना है। तो हो जाएगा आपका 5वां पद A + 4D और 6ठा निकालना है तो A + 5D और 7वां निकालना है तो A + 6D। ठीक है, 5वां 6ठा और 7वां। अब इस पर मान भर दो। A का मान है 2 और 4 गुने D का मान 1/2, तो 2 से कट जाए, 2 दूना 4, अब हो गया 2 + 2 में 1 से गुना हुई तो 2, 2 गो 2 गो 4 गो। अब हमको निकालना है A,
ए का मान 2 अब 5 गुने डी का मान 1/2। ठीक है, तो हो जाएगा आपका, अब मल्टी या कटने वाला है नहीं तो गुना करा देंगे, तो आपका हो जाएगा 2 + 5/2। इसके नीचे 1 लेके लघुत्तम निकाल लो। 2 2 दूना 4 1 में 5 से गुना 5 5 4 9, तो हो गया आपका 9/2। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसको। ए का मान है 2 और 6 गुने डी का मान 1/2, तो 2 से 2 तिया 6, तो हो गया आपका 2। ये रहेगा प्लस है तो ठीक है, 3 में 1 से गुना है तो 3 हो जाए, और 3 गो 2 गो 5 गो, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे या लिख सकते हैं लास्टली माने अंत में एपी के 3 पद हमको मिल गया। पहला हो गया 4, दूसरा हो गया 9/2 और तीसरा हो गया 5। ठीक है, 5। ठीक है, और आपको निकालना है, यहाँ पर कह रहा है एपी हो तो उसका सार्व अंतर निकाले और इनके 3 और पद लिखे, तो 3 गो पद हो गया और सार्व अंतर आपका 1/2 हो गया, और यही आपका आंसर भी हो गया। बस इतना ही करना है। तो इस प्रकार चौथा का आपने दूसरा देखा, आइए तीसरा देखते हैं। प्रश्न आपका तीसरा है -1.2 -3.2 -5.2 और -7.2। तो इसको भी आप जांच करेंगे एपी है या नहीं है, तो जांचिए। डी निकालो, D1 -3.2 में से घटाना है -1.2, तो हो जाएगा -3.2 और माइनस माइनस प्लस 1.2। प्लस माइनस घट जाता है, 2 में से 2 जाए 0 और 3 में से 1 जाए तो 2, लेकिन माइनस में। ठीक है, फिर आपका D2 निकालना है, यानी इसमें से इसको घटाएंगे। -5.2 में से घटाना है -3.2, तो हो जाएगा -5.2 और माइनस माइनस प्लस 3.2, घटेगा तो -2.0 बराबर है। तो फिर आगे बढ़ेंगे, D3 निकालेंगे, तो आपका हो जाएगा -7.2 में से घटाना है -5.2, तो हो जाएगा -7.2 और माइनस माइनस प्लस 5.2। ठीक है, अब क्या होगा, प्लस माइनस घट जाता है, 2 में से 2 जाए 0, 7 में से 5 जाए 2, बेसी चिन्ह बा माइनस के तो माइनस। आप देख रहे हैं D1 बराबर है D2 और बराबर है D3, तो लिखेंगे अतः यह एपी है, अतः यह एपी है। एपी है तो 3 को आगे का पद भी निकालना होगा, तो कैसे निकलेगा देख सकते हैं। पहले ए बराबर पहला पद दिया है -1.2 और डी का मान भी दिया है -0.2। 2 को मान हमको प्राप्त है, तो जो भी निकालना होगा, पहला दूसरा 10वां 20वां 50वां कोई भी पद निकालना होगा। यदि ए और डी है तो सब दुनिया में जितना भी पद होगा सब निकाल सकते हो। तो आइए, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, तो 5वां 6वां और 7वां निकालना है। तो 5वां पद बराबर होता है a + 4d, 4 दिना मैंने 4d, 4d ना कह देना। 6वां पद a + 5d और 7वां पद होला a + 6d, तो हो जाएगा a का मान -1.2 और 4 गुने -2.0। ठीक है, -1.2
माइनस 0 और 4 दूना 8, माइनस माइनस जुड़ जाए तो 2 8 1 9 माइनस में। ठीक है, आइए देखते हैं 1.2 और 5 गुने माइनस 2.0 तो माइनस 1.2 और 5 दूना 10 10.0, 10 और 1 11.2 हो जाएगा। ठीक है, और यह है माइनस 1.2, ए का मान है यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, और 6 गुने डी का मान आपका बहुत निकला है, इतना है माइनस 1.2 और 6 दूना 12.0, 12 1 13। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं लास्टली मैंने अंत में एपी आपका हो गया माइनस 9.2 माइनस 11.2 माइनस 13.2 और डी का मान आपका हो गया माइनस 2.0। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा चौथा का तीसरा। इसी आधार पर आप इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद मित्रों।